हेलो फ्रेंड्स, 20, 50, 100, 200 ये क्या है? ये वो लेंथ ऑफ ईएमएज हैं जो हमको एक ही जगह से मिल सकते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है अगर आपको खास तौर से मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करने हैं। यानी इन्वेस्टर के लिए भी फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ है और क्या है उसका आज हम एक सवाल का जवाब खोजेंगे, उसमें से एक गुत्थी हम सुलझाएंगे। 20, 50, 100, 200 ईएमए क्या होता है, कैसे यूज करें, कहां पे यूज करें और इसको कहां से ढूंढें। तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोला है और इंडिकेटर्स में जाकर मैंने लिखा ईएमए। जैसे ही ईएमए लिखा फ्रेंड्स, नीचे देखिए ईएमए 20, 50, 100, 200 और इसको मैंने करा क्लिक और मेरे चार्ट्स के ऊपर कुछ लाइंस अब आपको आती हुई नजर आने वाली हैं। अब आपको क्या दिख रहा है? व्हाइट, रेड, येलो एंड ब्लू। जो भी ईएमए प्राइसेस के पास है वो कम टाइम ड्यूरेशन की है, जैसे जैसे वो दूर जा रही है वो लार्जर टाइम ड्यूरेशन की है। तो आखिर ये 20 का क्या मतलब है? एक मंथ के प्राइस चेंज को दिखाने के लिए 20 का इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब? एक दिन में रफली आप जरा कैलकुलेट कर लो, 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो रफली एक आध छुट्टी को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए आप, तो 20 डेज निकल के आते हैं एक मंथ में। इसी तरह फ्रेंड्स 3 महीने में करीब करीब 50 ट्रेडिंग डेज निकल के आते हैं। इसी तरीके से 6 महीने में करीब करीब 100 ट्रेडिंग डेज निकलते हैं और एक साल जिसमें 365 दिन है लेकिन रफली 200 डेज निकल के आते हैं। तो अब आपको समझ में आया ये 20, 50, 100, 200 क्या है? एक्चुअल में ये ऐसे कोई नंबर नहीं है क्योंकि हमको ये नंबर पसंद है। ये नंबर्स एक्चुअली एक टाइम पीरियड को दिखा रही है। क्या मतलब? मान लीजिए मेरे प्राइसेस व्हाइट लाइन के ऊपर हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेमैन की तरह मैं कहूँ मेरे प्राइसेस व्हाइट लाइन के ऊपर हैं। और मैं कह सकती हूँ कि मेरे प्राइसेस एक महीने के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, 3 महीने के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, 6 महीने के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, या एक साल के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। तब मैंने एक समझदार तरीके से सेम बात को समझा और कहा। तो फ्रेंड्स इसलिए यूज होती हैं ये वाले नंबर्स अलोंग विद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहली चीज तो हुई ये। अब इसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, उस पर भी जरा गौर कीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप इसको 1 ईयर का चार्ट सामने देख रहे हो, मैंने पूरा 1 ईयर के चार्ट को आपके सामने लेकर आया है। आप देख रहे होंगे कभी कभी मार्केट में बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, पॉजिटिविटी है, बुल मार्केट है। कभी एक टाइम जोन में आप देखेंगे कि बेयर मार्केट है, वो आपको चार्ट्स पे, आपको सीधे सीधे इन पे भी दिख रहा है, कैंडल स्टिक्स पे। तो इन ईएमए की क्या जरूरत है? ठीक है, इस जोन से इस जोन तक ऊपर जाता दिख रहा है, इस जोन से इस जोन तक नीचे जाता दिख रहा है। ईएमए की यहाँ पर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देखो, जब तक आप ट्रेंड में हो, क्लियरली यहाँ पर ट्रेंड में हो, आपकी सारी की सारी कैंडल व्हाइट, रेड, येलो और ब्लू लाइन के ऊपर है, जब तक ऐसा रहे तब तक आप कहोगे सारे ही टाइम फ्रेम में, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, एक साल के टाइम फ्रेम में मैं अप ट्रेंड में हूं। एक तरीका तो यह है कि मुझे उस ट्रेंड को ट्रेल करना है, उस पैसे को मुझे कमाते जाना है लंबे समय तक। एक चीज ये है कि मुझे कब उसमें से सावधान होना है, कब निकलना है। तो इसका सीधा सीधा तरीका है, जब प्राइसेस एकदम से तो नीली लाइन तक पहुंच नहीं जाएंगे, एक रास्ता पार करते हुए आएंगे। ठीक है, तो रास्तों में अगर आप अलर्ट हो जाएं तो बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो, पहली चीज तो ये। ठीक, यानी जब प्राइसेस गिरते हैं पहले वो काटेंगे व्हाइट लाइन को, वहां पे रिस्पेक्ट कर गए तो रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड, उसको काट दें जैसे कि यहाँ काटा। यानी जैसे इस जोन में क्या हुआ, काटा लेकिन वापस ऊपर चले गए, ना तो रेड को टच किया, ना येलो को टच किया, ना ब्लू को टच किया, टच एंड गो, रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड, ये आप अपने आप को कहोगे और उस तरीके से अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। ठीक है,
और कहीं ना कहीं ये व्हाइट लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर रही है। आप अपनी एवरेजिंग करते जा रहे हो, अपनी पोजीशन कैरी कर रहे हो। अब दूसरे केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, क्या यहाँ भी वही हुआ? शुरू में तो वही हुआ, प्राइसेस ने व्हाइट लाइन को काटा। आप सोच रहे थे अच्छा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बट नेवर इन स्टॉक मार्केट। अब क्या हुआ, इसने ऐसा नहीं किया, प्राइसेस उछलने फिर काटते काटते येलो तक आ गए, सॉरी इस रेड लाइन तक आ गए, यानी एक महीने का काटने के बाद 3 महीने के नीचे चले गए। एक अटेम्प्ट किया, लेकिन ये जो व्हाइट लाइन है जो अब तक सपोर्ट थी, रेसिस्टेंस बन गई, ऊपर नहीं आ पा रही, मतलब एक बाउंस तो दे रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं वापस। फिर से गिरे गिरे, तेजी से गिरे, अब कहाँ सपोर्ट लेना चाहिए? येलो लाइन पर। यानी फ्रेंड्स सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम करते हैं लॉन्ग टर्म में ये आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। देख रहे हो आप, अगर ये यहां से तोड़ के नीचे गए तो कहाँ सपोर्ट लेगा? येलो पे लेगा, लिया लिया और उसके बाद ये सारी कन्वर्ज होने लग गई। कौन? ऊपर वाली 2 लाइंस कन्वर्ज होने लग गई। अब तक ये दूर दूर थी, व्हाइट कहीं चल रही थी, रेड कहीं चल रही थी, येलो अलग आराम से थी। यानी जब ये इस तरह से आराम से चल रही है ना, तो आपका जो अप ट्रेंड का जो कहते हैं विश्वास वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू जब कन्वर्ज करने लगती है। कन्वर्जेंस जब होने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हो व्हाइट लाइन अब नीचे आने लग गई है। अच्छा ये व्हाइट लाइन नीचे क्यों आ रही है? ये प्राइसेस की वजह से आ रही है, अपने आप नहीं चल रही है। एक्चुअल में जो प्राइसेस है इनका जो एक्शन है इन लाइंस को ऊपर या नीचे कर रहा है, और इन लाइंस के बेसिस पर हम प्राइस एक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं या प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी कमाल की बात है ना? लाइंस तो इसलिए चल रही हैं, इस तरह से घूम रही हैं क्योंकि प्राइस इस तरह से चल रहा है, और लाइंस के बेसिस पे हम अगले प्राइस एक्शन को एनालाइज या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जब ये कन्वर्ज होने लगे, क्या वो कन्वर्ज हो रही है? जी हाँ बिल्कुल हो रही है, कंफ्यूजन का जोन है। ठीक है, अब या तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाएंगे या उछाल मारेंगे। अच्छा अगर ये व्हाइट लाइन इस रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काट देती ना, तो प्राइसेस नीचे जाते, कन्वर्ज होने की कोशिश की लेकिन काटा नहीं, वापस से प्राइसेस ऊपर चले गए। ठीक है, अब काफी दूर है व्हाइट, रेड, येलो और ब्लू तो बिल्कुल ही सेफ जोन है। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइसेस गिरे। जब ये प्राइसेस गिरे तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइंस हैं उन्होंने भी अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू किया। फिर से उन्होंने यही काम किया, कन्वर्ज होने लग गई, लेकिन जो पिछली बार नहीं हो पाया था, पिछली बार क्या नहीं हो पाया था? कन्वर्ज होने के बाद व्हाइट लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नहीं काटा, कब काट दिया? जब नहीं काटा था तो खतरे का सिग्नल दिया था कि काट सकते हैं, प्राइस नीचे जा सकते हैं, लेकिन गए नहीं। यहां क्या हुआ? फिर से वही जोन आया, कन्वर्ज हुई, और इस बार फ्रेंड्स व्हाइट लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से काट दिया, प्राइसेस को नीचे गिरा दिया। ठीक, यानी ये व्हाइट लाइन ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो छोटे सबसे छोटे टाइम की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहो। ये क्या कर रही है बाकी वाली लाइंस के साथ? इसने काट दिया, प्राइसेस नीचे चले, इतना तेजी से काटा कि फिर अब ये जो व्हाइट और रेड रेसिस्टेंस हो गए, येलो को भी काट दिया। वो काटती जा रही है, व्हाइट लाइन ने पहले रेड काटा, येलो काटा, और अब जाके फ्रेंड्स इसके आसपास आ गई है, रिस्पेक्ट कर लिया है। इसको काट के नीचे चली जाती तो 1 ईयर के डाउन ट्रेंड में आ जाता बैंक निफ्टी, बचा हुआ है अभी। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, जो भी होगा हम स्क्रीन पर देखेंगे, हम स्क्रीन पर समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो हो रहा है अगर हम उतना भी समझ के ट्रेड कर लें बहुत बड़ी बात है। अब इसके आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जो हो रहा है उसके अनुसार हम फटाफट ट्रेड कर सकते हैं या निकल सकते हैं। अभी भी बैंक निफ्टी जिसके प्राइसेस ने 1 ईयर की ब्लू लाइन को काट दिया था, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने उसको कहीं ना कहीं बचा रखा है। अब देखते हैं आने वाले समय में, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या ये चीज रिस्पेक्ट होती है, ये जो बाउंस बैक आया है, या ये फेल होके आगे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे ये 50, 20, 100 और 200 का जो खेल है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। कब जाके कन्वर्जेंस होने लगता है,
और कौन सी वो लाइन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको नजर में रखना है, ये देखने के लिए कि ये कन्वर्जन आखिरकार ऊपर की तरफ ले जाने वाला है प्राइसेस को या नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप समझ पाए हैं जो मैंने आपसे समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से अपना बेनिफिट कर सके। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए मेरे चैनल प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।